हाय पीटीएस पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो गाइस, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर रीडिंग पर कोई वीडियो बनाएं, कोई ऐसी ट्रिक्स बताएं जिसमें कि हमें ना ही कोई रूल्स वगैरह लर्न करने पड़े, ना ही कुछ ज़्यादा कोलोकेशन यूज़ करनी पड़े। सो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो होगी वो हमारी रीडिंग के मॉड्यूल के ऊपर ही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स के बारे में। जो आज की हमारी ये वीडियो है वो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी टीचर ने वो ट्रिक्स नहीं बताई हैं जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएं। जो आज की हमारी वीडियो होगी वो हमारी 2 पार्ट्स में होगी। आज हम रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स के कुछ ट्रिक्स को जानेंगे और समझेंगे कि वो कैसे अप्लाई करनी है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ना ही मैं आपको कोई ज़्यादा रूल्स बताऊंगा, ना ही कोई कोलोकेशन यूज़ करनी है आपको ज़्यादा, और फिर भी आपके रीडिंग राइटिंग के जो ब्लैंक्स हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल में हर एक मॉड्यूल की सिंपल से सिंपल ट्रिक्स मिलती हैं। और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आगे भी इसकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए वीडियो का, ताकि आपका ये जो रीडिंग का मॉड्यूल है जो आपने डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है, जो कि है नहीं, वो आपका जल्दी से जल्दी ईजिली सॉल्व हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी पहले एक ब्लैंक्स निकाल लेते हैं और फिर मैं उसको बताऊंगा कि जो हमारी ट्रिक्स है वो कैसे वर्क करेगी। सो सबसे पहले कोई भी एक ब्लैंक्स निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमने एक ये ब्लैंक्स निकाल लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं और मैं बताता हूँ कि हमारी जो ट्रिक्स है वो क्या ट्रिक्स रहेगी जिससे कि आपका ईजिली सॉल्व होएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली लाइन को रीड करते हैं। आई हैव सीन माई फ्यूचर एंड इट्स फुल ऑफ बीन्स बोथ लिटरली एंड डैश। तो इसमें डैश में क्या आएगा, अब हमारे पास जो हमारी ट्रिक्स है वो ध्यान से सुनना कि हमारी ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको इनिशियल वर्ड देखने हैं, सभी लेटर के इनिशियल वर्ड। जैसे इसमें हमारा क्या है, एस है, इसमें आई है, फिर इसमें एम है और फिर इसमें एम है। कोई भी 2 या 3 इनिशियल वर्ड जो आपस में मैच हो रहे हैं तो आपका मोस्टली आंसर क्या आएगा, उन दोनों या तीनों में से आएगा एक। तो अभी हमारे पास लास्ट के ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमारे जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं एम ई और इसमें लास्ट में भी एम ई, तो ये हमारे आपस में मैच हो रहे हैं। तो हमारे मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होएगा, वो हमारा इनमें से होएगा, क्योंकि जो एल वाई है वो सभी में लास्ट में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे 50% काम सॉल्व हो चुका है कि आपको 4 में से सिर्फ 2 ही ब्लैंक्स अब आपके पास पेंडिंग है, और इसमें से आपको बताना है कि हमारा सही आंसर क्या होएगा। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइन की सेंस समझो कि उसने बोला क्या है। आई हैव सीन माई फ्यूचर एंड इज़ फुल ऑफ बीन्स बोथ लिटरली एंड डैश। अगर एंड से पहले इसमें क्या वर्ड है, एंड से पहले इसमें लिटरली वर्ड आया हुआ, यानी कि इसका इनिशियल वर्ड क्या है, एल। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन में वर्ड होता जिसकी स्टार्टिंग एल से है तो हम बिना सोचे हम उसको लगा देते और वो हमारा करेक्ट आंसर था। बट हमारे पास कोई एल से वर्ड नहीं है, बट हमारी इसमें ट्रिक्स लग रही है जो मैंने आपको बताई है कि मेंटली और मेटाफोरिकली में से हमारा आंसर आएगा। सो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि 2 में से आपको एक आंसर लगाना है। आंसर लगा देते हैं हम मेटाफोरिकली, वो कैसे आया है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो अभी हम एक बार वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी ट्रिक्स क्या है और कैसे हमने आंसर लगाना है, इसमें से किस में से आंसर आएगा, और वो आंसर कैसे आया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अभी हमारा लास्ट इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन को रीड करते हैं। माई फ्यूचर विल आल्सो बी सिग्निफिकेंटली लॉन्गर एंड डैश। अब इसमें भी जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है वो हमारी ईजिली लग रही है। मैंने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले इनिशियल वर्ड चेक करने हैं। इसमें इनिशियल वर्ड क्या है, एस आई जी एच, और हमारा इसमें क्या है, एस्प्राइट लायर, यानी कि स्टार्टिंग के जो वर्ड हैं हमारे इनिशियल वर्ड हैं वो एस से स्टार्टिंग है और बाकी एक जी से है और एक एम से है, वो मैच नहीं हो रहे हमारा। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होएगा वो किन 2 में से होएगा, साइट लायर और स्प्राइट लायर, क्योंकि इसमें लास्ट में सभी में एल आई ई आर लायर लायर, तो इसमें सभी में कॉमन था। आप क्या कर सकते हो, या तो आपको स्टार्टिंग का देखना है या फिर एंडिंग का देखना है। अगर जो भी 2 हमारे वर्ड मैच हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल हमारा आंसर वो होएगा। ये ट्रिक्स जो है 70-80% वर्क करती है, 100% में नहीं बोल सकता इसको, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इजिली इसको 100% भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या आएगा आंसर हमारा। तो सबसे पहले हम लाइन रीड करते हैं कि माई फ्यूचर विल आल्सो बी सिग्निफिकेंटली लॉन्गर एंड स्प्राइट लायर। इसमें जो हमारा स्प्राइट लायर का मीनिंग है, स्प्राइट लायर का क्या मीनिंग होता है, जिसमें कि फुल ऑफ एनर्जी होती है। उसमें क्या बताया हुआ है इसमें, तो इसमें हमारा स्प्राइट लायर का क्या मीनिंग है, फुल ऑफ एनर्जी। तो आप लाइन को रीड करोगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें ये वर्ड था, थोड़ा सेंस के अकॉर्डिंग। अभी इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारी जो ट्रिक्स है वो कैसे काम कर रही है। अभी आपको कि 4 में से आपको 2 ऑप्शन वो कैसे सिलेक्ट करने हैं, और फिर आगे कि जो हमारी वीडियो होएगी उस 2 ऑप्शन में से आपको जो एक ऑप्शन जो करेक्ट आएगा वो कैसे लगाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम थर्ड वाला ट्राई करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल डाई डैश। अभी देखो,
अभी आप बोलोगे कि सर इसमें तो सारे ही पी से स्टार्ट हैं, बट ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है PR, और इसमें सेकंड वाले में क्या है PRE, थर्ड वाले में क्या है PRO, और फिर फोर्थ वाले में क्या है PRE। सो हमारा इसमें थर्ड वाला ऑप्शन तो हमारा इसमें निगलेक्ट ही हो गया, क्योंकि इसमें PRO है, बाकी में सभी में PRE है इनिशियल वर्ड। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो किन में से होएगा, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट में से। सो अभी आपको ये देखना है कि आपका जो आंसर है वो क्या होएगा। तो उसके सबसे पहले हम एक बार फिर से इसको रीड करते हैं लाइन को। मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल डाई, कि बहुत सारे लोग हैं जो डाई हो जाते हैं डैश एवरी ईयर फ्रॉम लैक ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रेंट्स, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, न्यूट्रेंट्स नहीं होते। अगर उनके अंदर कैलोरीज नहीं होंगी, न्यूट्रेंट्स नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, प्री मैच्योर होंगे ना, क्योंकि उनके अंदर ना ही ज़्यादा कैलोरीज है ना ही ज़्यादा न्यूट्रेंट्स है, तो इसलिए वो डाई हो रहे हैं। तो हम आंसर चेक करते हैं हमारे कि हमने सही लगाए हैं या रॉन्ग। देखो सभी आंसर हमारे सही हैं, इसमें मेटाफोरिकली, सप्राइट लाई और फिर प्री मैच्योरली। मैंने आपको अभी इस वीडियो में ये बताया कि जो हमारा आंसर है, जो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से हमारे पास कौन से 2 ऑप्शन नेगलेक्ट होंगे और कौन से 2 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है जो कि मैंने आज आप ये बताया है, और फिर 2 या 3 दिन बाद हमारी रीडिंग की नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें से मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं उसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो इजीली आप कैसे पता लगा सकते हैं। सो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट है वो हमारा रहेगा 1000 लाइक। जितनी जल्दी इस वीडियो पे 1000 लाइक्स होते हैं उतनी जल्दी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पे कि आप कैसे आंसर का पता लगा सकते हैं कि हमारा 2 में से एक आंसर यही है करेक्ट वाला। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।